हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम ट्रेंड लाइन और सपोर्ट के बारे में बात करेंगे, निफ्टी के लेवल्स के साथ साथ कि किस तरीके से हम अपना जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो खींचते हैं और किस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो थोड़ा सा पेशेंस से अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप खुद भी ये लेवल्स आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अगर आप असिस्टेंस ले लेंगे, देखेंगे, तो ये लेवल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। ये कोई एलिनेटिक या रोबोटिक साइंस नहीं है, बहुत आराम से समझ में आ जाता है। बट न्यू कमर्स होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, जैसे मैंने ये पहला वाला लेवल खींचा, हम पिछले मार्केट में क्या हुआ, पूरा आपके पास ड्रॉ है वो, और आपने देखा होगा कि कितनी अच्छी तरीके से वो लेवल्स वर्क किए हैं। देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ की है तो वो लाइन वहीं से वापस आएगी। पर्टिकुलरली जोन्स होते हैं। जोन का मतलब होता है, जैसे प्राइस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पे अगर देखेंगे, प्राइस पहले इस रेट तक आई, फिर उसके बाद जो सेलर्स हैं उसको नीचे ले जाने की कोशिश की, इससे नीचे प्राइस गया, बट यहीं से इसने रिकवरी दी एंड फिर वो ऊपर चला गया। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये आपका जोन एरिया हो गया। मतलब इस जोन में पर्टिकुलरली प्राइस जो है इस जोन से इस जोन के अंदर ट्रेड किया, एक बार उसके ऊपर से चला गया और उसके अंदर उस जोन के अंदर आके फिर वापस चला गया। तो ये जोन एरिया होता है। कोई भी प्राइस का एक कीमत नहीं होता है, वो जोन होता है और उस जोन से उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें कल आज का, तो हमारा लेवल कहीं इस वाले क्लोजिंग पे था, इस वाले क्लोजिंग पे था, बट इसने इसका जोनल काम किया एंड दिस जोन हैज़ सीन द रैली। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन खींचा था इस तरीके से, और मैंने टेलीग्राम चैनल, अपने प्रयागराज टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाया कि वो किस तरीके से, कितने अच्छी तरीके से वो ट्रेंड लाइन वर्क किया यहाँ पे, और इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन खा के फिर दूसरे आपके ट्रेंड लाइन तक आया और वहीं सस्टेन करता रहा, फिर उस ट्रेंड लाइन के अंदर गया और वहीं पे ऊपर की तरफ वो निकल गया। ये पिछले बार की एनालिसिस है। जो हो गया, जो बीत गया, उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। किस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को खींचा जाता है, किस तरीके से एक सपोर्ट रेसिस्टेंस को खींचा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पहला जो आपको देखने लायक पहला सपोर्ट जो है, यहाँ पर पहला सपोर्ट आपका ये रहेगा, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो एक कैंडल्स की अगर हम काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, नियरली 8 कैंडल्स, मतलब कि नियरली 40-45 मिनट्स ये यहीं पे इसी जोन पे अटका रहा, मतलब इस जोन के ऊपर जाने की काम करता रहा, लेकिन अब देखो जा नहीं पाया। तो ये एक रेसिस्टेंस लाइन हो गया, मतलब ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस की तरह काम किया। अगर कभी कल मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पर ओपन होती है, जब ये नीचे आएगा तो जिस तरीके से ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। यहाँ से प्राइस रिवर्सल जाएगा। ऐसे नहीं कि हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाने दे रहा था तो अब ये जो है इसके नीचे ही चला जाएगा क्योंकि पहले ऊपर नहीं जाने दे रहा था, ऐसा नहीं होता है। जो रेसिस्टेंस होता है, जो रेसिस्टेंस लेवल होता है, वो रेसिस्टेंस लेवल जब ऊपर से कोई चीज़ आती है तो वो एक सपोर्ट का काम करने लगता है। रेसिस्टेंस हमेशा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक पहले याद रखने वाली चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर दूसरा लेवल ये है, अगर आप पीछे बैक में देखेंगे तो यहाँ बैक में आपको इसका रीज़न पता चलेगा कि ये वाला ट्रेंड लाइन क्यों है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी रिवर्सर मिला है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं ये, यहाँ देखिए, ये रेट ऊपर नहीं जा पाया, यहीं से ये सस्टेन किया और यहीं से फिर ये रिजेक्शन खा के नीचे आया, फिर थोड़ी देर तक सस्टेन किया, फिर ऊपर। तो मतलब यहाँ पे ये एक लेवल आपका सपोर्ट का हो गया। ये आपको समझ में ही आ गया होगा। यहीं पे डब्लू पैटर्न बना के या डबल बॉटम बना के ये ऊपर चला गया था, तो ये एक आपका लेवल हो गया। ये लेवल्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपके चार्ट्स पे ही आपको बड़े आराम से बड़े आराम से जो है यहाँ पे खींच जाता है और नज़र में भी आता है। सेकेंडली, ये लास्ट का जो जोन है, ये जोन
इसको मैंने जोनल एरिया बनाया, क्योंकि देखिए अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये फिर से एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इसके नीचे भी रेट गया हुआ है, मतलब इसके नीचे भी जो है ट्रेडिंग हुई है। तो ये एक लेवल आपका हो गया, मतलब 30 पॉइंट का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये जो जोनल एरिया होता है इसमें ट्रेडिंग लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस जोन के अंदर कभी भी आपको कोई रिवर्सल कैंडल, रिवर्सल पैटर्न या ब्रेकआउट पैटर्न दिखे तो वहाँ पे आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि, और सबसे बड़ी बात जो भी आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है अगर वो अनटच्ड होता है, जैसे ये वाला लेवल है, इसको इसके पहले कोई भी लेवल रीटेस्ट नहीं किया है, तो यहाँ की एक्यूरेसी नियरली 90% बन जाती है कि यहाँ से अगर आप कॉल लगाओ तो कम इसकी एक्यूरेसी 90% होती है कि आपको वहाँ से वो प्रॉफिट दे। अनटच्ड जो लेवल्स होते हैं मैं उसकी बात कर रही हूँ। दूसरी बात, जैसे ये लेवल मैंने बताया, ये लेवल्स हैं, लेवल्स अच्छे, सब यहाँ पे सब रेसिस्टेंस का काम किया, ऊपर चला गया तो फिर ये सपोर्ट का काम किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको ये चार्ट मिलेगा, लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये कई बार टेस्ट हो चुके हैं, तो हो सकता है इसके चांसेस कम हों, बट हाँ क्योंकि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। चांसेस देखिए ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ पे है, हमेशा प्रोबेबिलिटीज़ पे ही रहेगी, तो क्या हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ से रिवर्स ले सकता है, इसका जजमेंट होना, इसका एक तरीके से कैलकुलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर दूसरा जो देखने वाली बात है, ये जोनल एरिया में कहीं पे भी अगर आपको रिवर्सल पैटर्न मिलता है और जोन से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो श्योर शॉट वहाँ से आपकी कॉल बनती है जस्ट उसके नीचे का एसएल लगा के। तो यहाँ पर ये हो गया आपका जो हॉरिजेंटल लाइन है। देखिए हॉरिजेंटल लाइन का प्लस पॉइंट ये होता है कि मार्केट कहीं भी जाए, किसी भी टाइम पे जाए, वो लेवल्स चेंज नहीं होते हैं। दूसरा आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एवरेजिंग करता है टाइम के हिसाब से। जैसे मैंने कहा, अगर मैं जस्ट अ मिनट, जैसे मैंने कहा ये 10 बजे है, 10 बजे का ये ट्रेंड लाइन है और ये 11 बजे का है, तो अगर आप देखेंगे तो लेवल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एवरेजिंग टाइम के हिसाब से ट्रेंड लाइंस अपनी एवरेजिंग कर लेता है और रेट्स चेंज होते रहते हैं। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर कॉल लगाना या कॉल बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो लेवल कब आएगा, किस लेवल पे आएगा, ये थोड़ा जज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो खुद के लिए ट्रेड लगाता है वो आराम से ये चीज़ें कर सकता है। अब दूसरा जो ट्रेंड लाइन की बात हमने की थी कि ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, मैं 30 मिनट्स का चार्ट लगाती हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स चार्ट पे आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग हो जाएगी किस तरीके से मैंने ये चार्ट खींचा है। अगर आप देखेंगे कोई भी जो 2 पॉइंट है आपके लेटेस्ट, ये पॉइंट मैंने लिया है और ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसको एक लाइन में खींचिए। यही लाइन मैंने खींचा हुआ है, इस लाइन को और इस लाइन को। हाफ एन आवर या 15 मिनट्स जब भी लगाएंगे तो यहाँ पे इन कैंडल्स को आपको ट्रेंड लाइन को जॉइंट कर देना है एंड वो एक्सटेंड कर देना है। एक्सटेंड करने पर आपको कुछ इस तरीके से आपका लेवल आएगा। तो कभी भी जब भी मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आए और ट्रेंड लाइन से रिवर्सल ले, वो किसी भी टाइम पे हो, या मॉर्निंग एट द बिगनिंग ही हो, या मिड आफ्टरनून में हो, या एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग हो, 1 आवर बिफोर हो, कभी भी जब कभी पूरे दिन में इस ट्रेंड लाइन के पास अगर आता है और यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न देखना मिलता है आपको कैंडल, तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी सीई ले सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, इसके नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर एक आपको बहुत अच्छी पीई भी मिल सकती है। तो ट्रेंड लाइन ये है। यहाँ पर मार्केट में कल क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये आपको इस ट्रेंड लाइन और इन हॉरिजेंटल लाइन को देख के ही पता चल गया होगा। जो रेगुलर अटेंडी हैं हमारे चैनल के, दे कैन कनेक्ट द लेवल्स। यहाँ पर जो भी लेवल्स आज मैंने खींचे हैं, इन लेवल्स को आप अपने पोर्टल पे खींचिए एंड जो नए बिगिन में अभी ज्वाइन हुए हैं हमारे ग्रुप को, थोड़े दिन तक इसको ऑब्ज़र्व कीजिए, देखिए कि किस तरीके से लेवल्स वर्क करते हैं। जो बिगिनर्स हैं प्लीज़
पहले अपना पैसा मत लगाइए। आप पहले एक पेपर ट्रेड कीजिए 1 वीक 2 वीक, जब आपको लगे कि हाँ जो लेवल्स हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं। देखिए पैसा आपका हो या हमारा हो, इट्स टोटली बहुत ही वैल्यूएबल होता है। इसको हम किसी के लिए ऐसे किसी की बातों पे लगा नहीं सकते। पहले आप देखिए, समझिए मार्केट को, फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट करके फिर उसके ऊपर आप काम कीजिए। यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग की बात अगर हम करते हैं, पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं। फ्लैट ओपनिंग यहाँ से आपको एक रिवर्सल मिल सकता है, यहाँ पी बन सकता है। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है आपको इस जोन के अंदर, अगर इसको 900 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, तो आप 950 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगर 950 के ऊपर भी जाता है ये, तो आप 980 एंड 990 के लेवल पे आप अपना स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, क्योंकि 16,000 का जो लेवल है वो बहुत तगड़ा लेवल है। यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस 90% हैं। तो अगर यहाँ से आप कोई CE कंसिडर कर रहे हैं, तो आप अपना जो है फर्स्ट टारगेट 90 के आसपास रखिए, 80-90, एंड सेकेंड टारगेट 16,000 के पास रखिए। ये बहुत ही प्रॉम्प्ट लेवल है, यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये है हुआ हमारा फ्लैट ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होती है तो बट ऑब्वियस है, जिनका प्रॉफिट उनको ज़्यादा दिख रहा होगा वो बुकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, या फिर प्राइस ऊपर जाता हुआ देख लोग जो है और इंटरेस्ट ले सकते हैं और उसको मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। इसलिए अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको प्राइस एक्शन को देखना है। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन, मार्केट इस तरीके से हायर हाइज बनाता हुआ जाता है, और जब हायर हाइज बनाता है तब उसको देख के हमें लगाना होता है। जिनको नहीं आता है, अभी बिगिनर्स हैं, तो मैं अवॉइड ही कहूँगी अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो आपको यहाँ से सी मिलेगा। अगर फिर डिप आता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से पी बनेगा, एंड आपका श्योर जो है लेवल यहाँ से आपका एक CE बनेगा। तो ये 2 लेवल्स हैं। PE यहाँ से होगा, बट इसके नीचे मैं PE अवॉइड करने के लिए कहूँगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है और ये 700 का लेवल बहुत टफ लेवल है। इसको काट के जाए, अगर इसको काट के जाता है तो तुरंत आप जो है उसके नीचे का ऊपर का ऐसे लगा के नीचे एक PE इनिशिएट कर सकते हैं। और PE का पहला टारगेट कहाँ पे होगा मैं ये भी बता देती हूँ आपको। आपका PE का पहला टारगेट होगा ये वाला लाइन जो ये है, फिर उसके बाद सेकेंड लेवल ये। कैंडल्स को आप जो सपोर्ट्स हैं उन सपोर्ट्स को जो है लेवल्स मान के वहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एनालिसिस। देखिए जो भी मार्केट है, जिस तरीके से मार्केट चलता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। किसी एक का वीडियो देख के आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसी तरीके से होता है। आप पहले जिस तरीके से समझाया गया है उनको आप देखिए, समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारा प्रयागराज ट्रेडर्स जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी क्वेरीज़ हैं हमारे लिंक के थ्रू हमसे आप पूछ सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एनालिसिस and you will have a profitable trading on Monday. Hoping with this, have a nice day.